जैसे दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है ना, वैसे ही दुनिया का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर प्रिंसिपल होते हैं। अब बिकॉज ऑफ मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो सही सी बात है, मेरे कंटेंट आजकल नहीं आते हैं या कहूँ बहुत कम आते हैं, क्योंकि मैं बनाता भी बहुत कम ही हूँ और जो एडवांस में रखे हुए हैं उनको भी मैं बहुत धीरे धीरे ही डालता हूँ। लेकिन आज टीचर्स डे था एंड बिकॉज ऑफ मैं खुद को ख़ानदानी अध्यापक कहता हूँ तो सही सी बात है, आज कुछ बोलना तो बनता है। और हाँ, और जो बातें मैं आखिरी में कहूँगा वो थोड़ी सी डार्कर हो सकती है, तो थोड़ा दिमाग से सुनिएगा, उनको दिल से मत सुनिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास सिंह, आई एम अ थॉटफुल कोच एंड विद अ लॉट ऑफ फिलॉसफी। लेट्स बिगिन। गाइस, जो मेरे प्रिंसिपल थे ना, वो पता नहीं कहाँ से, लिटरली पता नहीं कहाँ से हर दिन नए नए टॉपिक पर बोलते थे और वो आधे घंटे बोलते भी थे और हर दिन अलग अलग टॉपिक पर बोलते थे। और सबसे अजीब बात, टॉपिक रिपीट बहुत कम ही किए होंगे। मतलब मैंने उनके स्कूल में कई साल पढ़ा, मतलब 5, 6, 7, 8 साल पढ़ा मैंने उनके स्कूल में, लेकिन टॉपिक बंदे ने रिपीट नहीं करता था, अक्सर अलग अलग टॉपिक पर। और ये मेरे स्कूल की कहानी नहीं है, ये कहानी स्कूल की है, मतलब हर स्कूल की कहानी है। हम चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, करीब करीब ये कहानी हर जगह सुनने को मिलती ही है। और बेशक काफ़ी सारे लोग उनको गाली देते हैं आजकल, या कहूँ बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट से उनको नाम लेते हैं। मैं अपने सर्किल में बात कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके चक्कर में भी काफ़ी सारी अच्छी आदतें पड़ी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग जानते हो कि मैं 8-10 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन ये एक्सरसाइज करने की आदत की देन उन्हीं की है। मतलब कि उन्होंने ही मुझे एक्सरसाइज करने की आदत डलवाया था। मैं कहूँ उन्होंने अपने स्कूल में एक्सरसाइज करना शुरू किया, ठीक है, फिर उन्होंने करवाना शुरू किया एंड उसके बाद उसे मैंने भी अप्लाई कर लिया। गाइस, उन्होंने मेरी लाइफ का बस थोड़ा था 1-2 डिग्री मोड़ा है, ठीक है, तब। और ये तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस डिग्री मोड़ने के बाद से लेकर अभी तक इतने सालों में चेंजेस काफ़ी बढ़ गए हैं। गाइस, यही काम एक टीचर का होता है, वो हमारी लाइफ को बहुत थोड़ा सा चेंजेस देता है, बहुत छोटे छोटे चेंजेस देता है, लेकिन वो छोटे छोटे चेंजेस 1-2 साल बाद या 10-15 साल बाद बहुत बड़े हो जाते हैं। और बेशक ये बातें तब समझ में नहीं आती हैं जब हम ये काम शुरू करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ये बातें समझ में आती हैं। अगर आप ध्यान देती हो तो, नहीं ध्यान दोगे तो ज़िंदगी भर समझ नहीं आएगी। अब बात करते हैं थोड़े ख़तरनाक टीचर्स की। देखो यार, जब तक हम पढ़ाई करते हैं तब तक हमारे टीचर्स हमारे सामने होते हैं, लेकिन हमारे पढ़ाई करने के बाद या कहूँ पढ़ाई ख़त्म होने से पहले ही बहुत सारे टीचर्स हमारे आसपास घूमने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस बंदे ने आपको सिगरेट पीना सिखाया है या फिर तम्बाकू खाना सिखाया है, वो भी तो आपका टीचर ही है, बस उसको आपने कभी टीचर की नज़र से देखा नहीं है, वरना टीचर तो वो भी है। जितने भी सांप्रदायिक टाइप के लोग होते हैं, थोड़ा दंगे वगैरह करते हैं, वो लोग भी किसी न किसी से इन्फ्लुएंस ही होते हैं ना, तो वो लोग भी किसी टीचर से ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एक प्रकार से। गाइस, दुनिया में 10% लोग हैं जो कि बाकी 90% लोगों पर अपना दबदबा रखते हैं या फिर अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, और अगर आप उन 90% में हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जी हाँ गाइस, नॉर्मली लोग कहते हैं ना कि दुनिया के 10% लोगों में आओ, आगे आओ। भाई कोई ज़रूरत नहीं है, भाई आप 90% में हो तो भी बुरी बात नहीं है, बट वो 10% लोग जो कि अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं दुनिया पर, उनमें से कुछ लोग गलत होते हैं, कुछ लोग सही होते हैं। तो जो लोग गलत होते हैं ना, उनसे बच के रहो। आई मीन टू से, बहुत सारे लोग जो अपने जहरीले थॉट्स को लोगों के सामने रखते हैं और अपने कुछ छोटे या कहूँ अपने कुछ ओछे मंसूबों के चलते दूसरों का नुकसान करने की बात करते हैं, उनसे बच के रहो यार। किसी भी इंसान की किसी भी बात को मानने से पहले 2 मिनट रुको एंड सोचो, क्या ये चीज़ें दुनिया के लिए सही हैं, क्या आपके लिए सही हैं, आपके परिवार के लिए सही हैं, और नहीं तो उसको इग्नोर करो या फिर कहूँ उसको अपनी लाइफ से निकाल दो, या निकाल नहीं सकते तो कम से कम थोड़ा सा इग्नोर कर दो। अब आप कहोगे विकास भाई क्यों बेकार की फिलॉसफी झाड़ रहे हो? देखो मेरे भाई, हमारे समाज में कुछ नेता हैं, कुछ एक्टर्स हैं, कुछ और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वो अपनी बातें बोलते हैं एंड उसके बाद लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, और अक्सर वो बड़े लोग अपना काम निकाल लेते हैं। अब बिकॉज ऑफ मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता है तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन इन बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बी इंटेलेक्चुअल एंड हैप्पी टीचर्स डे।